बेंगलुरु में अतुल सुभाष का केस तो आप सबको याद ही होगा। युवती और उसके मायके वालों के कारनामों की वजह से न सिर्फ अतुल ने आत्महत्या कर ली थी, बल्कि पूरे देश में ये प्रताड़ना का चर्चित विषय बन गया था। एक औरत जो घर को स्वर्ग और नर्क बना सकती है, उसकी प्रताड़ना से एक युवक का पूरा परिवार बिखर गया। ऐसा ही एक मामला इंदौर में भी देखने को मिला है। यहाँ एक होटल कारोबारी को ब्लैकमेलिंग करने से संबंधित मामला सामने आया है। पूरे मामले में कारोबारी द्वारा पुलिस को शिकायत की गई। फरियादी ने मीडिया से चर्चा के दौरान भी कई तरह के आरोप लगाए। आइए जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है। सन 2019 सितंबर महीने में शादी.com के थ्रू एक लड़की से मेरा मिलना हुआ था, जो शादी की बात हम लोगों के आगे चली थी। पर इसकी जो हरकतें, जो ब्लैकमेलिंग की हरकतें रही हैं, इसके परिवार के साथ मिलकर इसने जो मुझे परेशान किया लॉकडाउन के बाद, और यहाँ तक कि मुझे हर तरफ से मुझे बांध के रखा। मेरे माता पिता जी को इन्होंने होटल जो मैं जहाँ व्यवसाय करता हूँ, पुश्तैनी व्यवसाय, वहाँ मेरे को माता पिता को इन्होंने आने नहीं दिया, कभी भी गाली गलौज से बात करना। उसके बाद इसने मेरे को पैसे, कहीं बार इसने 6-7 लाख के समथिंग मुझसे पैसे ले चुकी है। अभी तक वो 5,80,000 मुझे आज भी मुझसे मांगती है कि ये मेरी बहन की शादी है, और इसकी जो बहन है उसके थ्रू ये मुझसे चलवा के ब्लैकमेल करवाती है। क्योंकि इसकी बहन ने 2022 में लसूड़िया थाने पे एक लड़के के खिलाफ बलात्कार का केस कायम करवाया था, जिसमें इसने बाद में पहले जमानत आवेदन पे आपत्ति ली और बाद में जमानत में समर्थन देके पैसों का लेन देन करके उस केस को राजीनामे के तौर पर करके ख़त्म कर दिया था। और वैसे ही उसी तरीके से ये मेरे साथ ऐसे करना चाहती है। इस प्रकार से मुझे परेशान कर रखा है इसने मुझे बहुत। और मेरी जो दोनों होटलें हैं उस पर इसने अपने खुद के स्कैनर लगा रखे थे, पेटीएम कंपनी के और बैंक के, और पूरा पेमेंट जो आता था ये खुद लेती थी अपने खाते में। इंदौर में होटल कारोबारी द्वारा पूरे मामले में डीसीपी हंसराज मीणा को शिकायत की गई कि साल 2019 में शादी.com के माध्यम से एक युवती से पहचान हुई। उसके बाद युवती और व्यापारी के बीच काफी समय से बातचीत चल रही थी, पैसों का लेन देन भी हुआ था। लेकिन अब वही युवती उन्हें विभिन्न तरह से ब्लैकमेलिंग कर रही है। यहाँ तक कि कई आपराधिक मामलों में भी फंसाने का आरोप लगा रही है, जिसके बाद कारोबारी द्वारा पूरे मामले में अधिकारियों को शिकायत की गई। अभी एक होटल व्यवसाय आए थे जिन्होंने अपनी शिकायत दी है। उनका पहले से किसी के साथ जो है जान पहचान रही होगी, उस संबंध में अब उनके रिश्ते ख़राब होने पर से उन्होंने शिकायत करी है। तो उस संबंध में जो है वो भी थाना प्रभारी को जो है वो जांच करने हेतु दिया गया है। सर, वो ब्लैकमेलिंग का भी आरोप लगा था, काफ़ी समय से ब्लैकमेलिंग कर रही है। देखिए, वो आप लोगों ने जैसे अभी उनसे ही बात करी होगी, तो उनके काफ़ी टाइम से जानकार हैं आपस में। उनका क्लोज फ्रेंडशिप भी रही है और साथ ही साथ में लेन देन भी रही है। तो जो भी तथ्य हैं दोनों पक्षों को सुन के एक बार समझा जाएगा और जो उसमें सही कार्रवाई भी करी जाएगी। बताया जा रहा है कि युवती व्यापारी से करीब 5 लाख रुपए भी ले चुकी है। दोनों के बीच काफी समय से दोस्ती रही और रुपयों का भी लेन देन होने की बात सामने आई। जानकारी के मुताबिक व्यापारी के होटल में जो ऑनलाइन पेमेंट का स्कैनिंग होता है, उसका रुपया भी युवती रख लेती है। इन सब बातों से परेशान होकर फरियादी ने शिकायत की है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल की जाएगी। जो भी बिंदु सामने आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। MP फर्स्ट के लिए संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।